सही है। चलो अंशुल आ गए मेरे ख्याल से। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा भाभी जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस आप बताओ। रिकॉर्डिंग। ओके, एक बार फिर से read करो। फिर से पढ़ देती हूँ। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी मैक्स। तात्पर्य बस इतना ही पढ़े भैया, आगे तो। नहीं नहीं, तात्पर्य भी पढ़ो। तात्पर्य सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ। जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा प्रदान करना। शत्रुओं को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उसके आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने और मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसीलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण और सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है। हिंदी का पढ़ दो या तो युद्ध शायद सीधा युद्ध हाँ, से। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रियों को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्चलोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञ अग्नि में मारे हुए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना और याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए हुए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्लोक में जाते हैं। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए वह धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है, तब तक ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। ओके, थैंक यू भाभी जी। तो इसमें क्या क्या समझ में आया? श्लोक में भगवान जी क्या कह रहे हैं? क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़ने के अतिरिक्त तुम्हारे पास कोई कार्य नहीं है। मतलब धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध करना अर्जुन का सबसे प्राइम ड्यूटी है, ये बता रहे हैं भगवान जी। अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर पहले पीछे का वो डिस्कस करते हैं। इसमें प्रभुपाद ने एंड के पैराग्राफ में बताया कि स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। स्वधर्म क्या होता है? स्व मतलब हमारा खुद का, और धर्म मतलब ड्यूटी, हमारी ड्यूटी। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। क्यों होती है 2 प्रकार की? हमने साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन लेक्चर्स में डिस्कस किया था ये। तो हम खुद क्या है? हम आत्मा है, लेकिन हमको क्या है? एक शरीर भी मिला हुआ है हमारे पुराने कर्मों और हमारे गुणों के हिसाब से। गुण कर्म विभाग आत्मा तो दिख नहीं रही। तो सबसे पहले शरीर के हिसाब से जो हमारा करंट शरीर है, उसमें हमारी जो एबिलिटीज हैं, जो हमारे गुण हैं, उसके हिसाब से जो हमें धर्म है हमारा, वो उसको क्या बोलते हैं? वर्ण आश्रम धर्म। वर्ण मतलब हम किस क्लास में बॉर्न हुए हैं। हम इंटेलिजेंट हैं, या बहुत ब्रेव हैं, या बहुत मैनुअल काम करने में अच्छे हैं, है ना?
उसके हिसाब से होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। फिर आश्रम का मतलब है कि एज ग्रुप क्या है हमारा, है ना। तो जो आश्रम का मतलब होता है कि जैसे पहले शुरू में स्टूडेंट होते हैं तो ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद मैरिज होती है तो गृहस्थ आश्रम हो गया। 4 आश्रम है ना और 4 वर्ण है। फिर उसके बाद वानप्रस्थ होता है, वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद सन्यास। तो वर्ण आश्रम धर्म के हिसाब से हमारी कोई पर्टिकुलर ड्यूटी होती है। अब इस अर्जुन की ड्यूटी है कि क्षत्रिय है वो उनको बचाना है लोगों से, तो ये उनका बॉडी का धर्म हो गया, उनकी करंट बॉडी के हिसाब से, ठीक है। और दूसरा स्वधर्म होता है नित्य धर्म, जो कि हमेशा हर बॉडी में हर जन्म में हमारा वो धर्म है। और वो क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, ठीक है। ये दूसरा धर्म है हमारा। इसके बारे में प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि ये अध्याय 4 में इसका आख्यान करेंगे, स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। भगवान जी ने ये सारे डायरेक्शंस हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ग्रंथों में लिख के हमें बताया है कि हमारी क्या ड्यूटी है। जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो ये एंड तक पढ़ के हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारा क्या स्वधर्म है। दोनों तरह के स्वधर्म, नित्य धर्म भी और जो वर्णाश्रम धर्म है वो भी, ठीक है। फिर उसके अब हम दोबारा शुरू से आते हैं। इसमें क्षत्रिय का जो वर्णाश्रम धर्म है उसको उसके बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। क्षति का मतलब चोट लगना, नुकसान होना। और त्रिय, त्रायते, त्रायते इसका रूट वर्ड है, क्षति त्रायते इति क्षत्रिय। जो दूसरे इंसान को, अपनी प्रजा को नुकसान, क्षति से रोकता है वो क्षत्रिय कहा जाता है, ठीक है, रक्षा करता है उसकी। तो उस रक्षा करने के लिए क्षत्रिय ट्रेनिंग लेता है। और ट्रेनिंग में प्रभुपाद ने एग्जांपल दिया है कि कई बार वो शेर से लड़ते हैं, नंगे हाथों से भी लड़ते हैं, और तलवार से भी लड़ रहे हैं बिना किसी हेल्प के, और उसमें उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इस तरह की उनकी ट्रेनिंग होती है, तो उनको लड़ने की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। और प्रभुपाद ये पॉइंट बता रहे हैं कि जो अहिंसा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए जो हिंसा होती है वो अनिवार्य होती है। क्यों अनिवार्य होती है ये हमने कई बार पॉइंट डिस्कस किया है, क्योंकि अगर वो हिंसा नहीं करेंगे तो उससे ज्यादा हिंसा हो जाएगी। अगर पुलिसमैन अपनी ड्यूटी नहीं करेगा तो जो गुंडे लोग हैं, जो चोर डाकू हैं, वो और ज्यादा लोगों को मार देंगे, ठीक है। और इसमें हमने ये भी एग्जांपल डिस्कस किया था सर्जरी का, कि अपनी बॉडी का कोई हिस्सा खराब हो जाता है अगर, तो सर्जन उसको काट के निकाल देता है, क्योंकि अगर वो नहीं निकालेगा तो पूरी बॉडी मर सकती है। इसी तरह से समाज का कोई हिस्सा अगर थोड़ा सा खराब हो गया तो उसको काट के निकालना पड़ता है, नहीं तो पूरे समाज में प्रॉब्लम आ सकती है। और इसमें फिर श्रीला प्रभुपाद शास्त्र से ये श्लोक कोट कर रहे हैं, जिसमें ये सेम बात बताई गई है, आहवेशु मिथ्यो अन्योन्यम जिघासंतो महीक्षिता युद्ध महाना परम शक्त्या स्वर्गम यान्ति अपरांग मुखा। मतलब जो युद्ध के अंदर शक्ति का प्रदर्शन करके लड़ते हैं वो उनका स्वर्ग, वो मरते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फिर और जैसे कि एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं प्रभुपाद, यज्ञेशु पशवो ब्राह्मण हन्यन्ते सततम द्विजय। तो जो द्विज हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो यज्ञ में जब पशु की बलि देते हैं तो क्या होता है? ब्राह्मण की प्राप्ति होती है उस पशु को। संस्कृता किल मंत्रश्चा ते अपि स्वर्गम आपनुवान। स्वर्ग की प्राप्ति होती है उसको, उस पशु को। और उसके बाद उसको ह्यूमन बर्थ मिलता है, तो पशु का नुकसान नहीं होता है, पशु का भी फायदा होता है। और ऐसा वैदिक, तो कोई कहेगा कि वेदों में हिंसा बताई गई है, लेकिन ये आज प्रोहिबिटेड है आज के जमाने में, क्योंकि ये तब होता था जब मंत्रों के बल पे अग्नि जलाने वाले पंडित थे, जो इतने प्योर पंडित थे, जो मंत्र बोल के अग्नि प्रज्वलित करते थे। लेकिन अब वो चीज खत्म हो गई है, तो अब ये प्रोहिबिटेड है ये वाली चीज। लेकिन प्रभुपाद ने जस्ट एग्जाम्पल दिया है इसका, ठीक है। जीजा जी, वर्ण आश्रम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? मतलब वर्ण आश्रम क्या है, धर्म ओके, क्या है, हम सबका दो क्या चीजें है, होती हैं, एक या होता है क्षत्रिय? वर्ण, एक होता है आश्रम, ठीक है।
समाज को अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है दो तरीके से, एक है वर्ण और एक है आश्रम। वर्ण का मतलब होता है कि चार आपने सुने हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो समाज को चार हिस्सों में बांटा गया है। किस 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 बेसिस पे बांटा है? गुण कर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। भगवान आगे बताते हैं, चैप्टर चैप्टर 4 में बताएंगे, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो कह रहे हैं चार वर्गों में मैंने समाज को बांटा था। किस बेसिस पे? दो बेसिस पे, उनके गुण और उनके कर्म। गुण मतलब उनके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, और कर्म मतलब वो किस तरह के काम करते हैं। ठीक है। और आजकल ये भगवान का वर्ण आश्रम धर्म है, लेकिन वर्ण वर्ण है, वर्णों की डिवीजन है, लेकिन आजकल आसुरिक वर्ण हो गए हैं, क्योंकि आजकल जन्म विभागशा हो गया है ना, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, शूद्र का बेटा शूद्र। लेकिन ये गलत है, भगवान ने ऐसा कभी नहीं बोला। तो कई बार लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि आपका वैदिक धर्म खराब है, इसमें सोसाइटी को ऊंच नीच में बांट देते हैं, किसी को शूद्र है तो वो बेचारा नीच है ना, इक्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन भगवान ने कभी जन्म विभागशा नहीं कहा, और भगवान ने ये भी नहीं कहा है कि एक वर्ण ऊपर है एक वर्ण नीचे है। सबका अपना अपना अलग अलग ड्यूटी है। लेकिन और ये वर्ण के ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया बटी हुई है कि जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं वो पॉलिटिक्स में हैं, देश चला रहे हैं, है ना, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं। जो कम इंपॉर्टेंट है वो नौकर बने हुए हैं किसी के, है ना, जैसे शूद्र होते हैं। तो दिस इज ऑटोमेटिकली एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी। लेकिन ये वर्ण का मतलब है, और आश्रम का मतलब है कि हम अपनी लाइफ की किस स्टेज में है उसके हिसाब से भी समाज को चार हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो जब यंग होते हैं ना, पहले 25 साल होता है वो ब्रह्मचर्य की स्टेज होती है। उसमें क्या होता है कि एजुकेशन लेते हैं, स्पिरिचुअल एजुकेशन, मटेरियल एजुकेशन भी, जिससे हम पैसे कमाएंगे। फिर उसके बाद 25 से 50 साल की जो एज होती है वो गृहस्थ आश्रम होता है। गृहस्थ मतलब घर के अंदर स्थित हो आप। उसमें शादी होती है, और फिर उसके बाद बच्चे होते हैं, परिवार को पाला जाता है, पैसे कमाए जाते हैं, दान दक्षिणा की जाती है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 25 साल है, 50 से लेके 75 तक, तब तक आपका बच्चा बड़ा हो गया और वो अब घर को संभालने के लायक हो गया, तो उसको बोलते हैं वानप्रस्थ। वन की तरफ प्रस्थान करो, धीरे धीरे डिटैच हो, सोसाइटी के काम करो, सोसाइटी को हेल्प करो। पहले आप अपने घर का ध्यान रख रहे थे बस, अब आपका आपका बिजनेस आपके बच्चे ने संभाल लिया। अब 50 से 75 साल तक आप सारे समाज के कल्याण का कार्य करोगे, जो धर्म आपने सीखा था लोगों को सिखाओगे, है ना, प्रवचन करोगे। और फिर 75 से 100 जो लास्ट के 25 साल है वो सन्यास। उसमें आप सब चीजों से डिटैच होके केवल भगवान पे मेडिटेट करोगे और शरीर को छोड़ोगे। तो ये वर्ण, ये आश्रम हो गया। तो इन दोनों के हिसाब से हमारा धर्म डिसाइड होता है। तो ब्रह्मचर्य में आपका धर्म है एजुकेशन को लेना, गृहस्थ में आपका धर्म है अपने परिवार को पालना, ब्राह्मणों को पालना, क्षत्रियों को कर देना, कि भाई वो रक्षा कर रहे हैं हमारी, और गोरक्षा वाणिज्यम, भगवान ऐसे बताते हैं कि गायों की रक्षा करना, खेती करना। ठीक है, ये सारे ये धर्म है गृहस्थ के। फिर उसके बाद वानप्रस्थ का क्या धर्म है? सामाजिक कल्याण के कार्य करना। और सन्यास का क्या धर्म है? सब चीज से डिटैच होके बिल्कुल भगवान से अटैच हो जाना, और मेडिटेट करते करते अपने प्राण को छोड़ देना। सो दिस इज वर्ण आश्रम धर्म। ये हमारे शरीर के हिसाब से डिसाइड होता है। तो अगर आप ऐसे परिवार में पैदा हुए जो कि वैश्य हैं, वो करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका धर्म है ट्रेडिंग करना, पैसे कमाना, उससे अपने नहीं, लेकिन गुण से भी है। जैसे अगर अगर कोई हाँ, वो क्वालिटी और नॉर्मली होती है। जैसे अगर नॉर्मली आप अपने घर में जो चीज होती है वो अच्छे से सीख पाते हो, लेकिन कई बार अगर नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वशिष्ठ, जो वशिष्ठ नहीं, विश्वामित्र थे ना, विश्वामित्र। विश्वामित्र तो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, वो राजा थे, लेकिन बाद में ही बिकेम साधु। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मणिकल क्वालिटीज। और इसी तरह से द्रोण जो थे वो तो ब्राह्मण थे, लेकिन बाद में ही एक्टेड एज अ क्षत्रिय। और इस तरह से जैसे कर्ण है, कर्ण एक्चुअली में सूत पुत्र थे। ठीक है, क्षत्रिय फैमिली में नहीं पैदा हुए थे, शूद्र फैमिली में पैदा हुए थे। या फिर
गोद लिए गए थे, लेकिन उनके अंदर क्षत्रिय की क्वालिटीज थी, तो ही फॉट। तो इस तरह से गुण कर्म विभागशः होता था ये। वर्णाश्रम धर्म समझ आया? हाँ या जीजा जी, थैंक यू सो मच। हाँ, और हरे अगर कृष्ण। आजकल हमसे कोई पूछे कि आपका वर्ण क्या है, तो श्रीला प्रभुपाद हाँ ने बताया कि कलयुग में एवरीबडी इज शूद्र, क्योंकि ब्राह्मणिकल क्वालिटीज बहुत कम है, क्षत्रिय क्वालिटीज बहुत कम है, तो सारे लोग नौकर हैं। इवन जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी नौकर हैं, अगर वो अच्छे से काम नहीं करते उनको निकाल देती है जनता। तो फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, जो अपने आप को हरि नाम लेके प्योर करता है धीरे धीरे, तो वो सात्विक गुण में तो ये जो ये वर्ण है ना, ये जो ब्राह्मण है, देखो तीनों गुणों के मिक्सचर्स हैं सारे सारों में, लेकिन ब्राह्मण के अंदर सात्विक गुण बहुत ज्यादा होता है और हल्का सा राजसिक होता है। फिर उसके बाद जो क्षत्रिय होता है उसके अंदर राजसिक गुण ज्यादा होता है, मतलब वो लड़ाई करेगा, ये करेगा, वो करेगा, और थोड़ा सा सात्विक गुण होता है। और जो वैश्य हैं, जो पैसे कमाते हैं, उनके अंदर भी राजसिक और तामसिक गुण का मिक्सचर होता है, और जो शूद्र होते हैं उनके अंदर तामसिक गुण मेन होता है। तो इस तरह गुणों के हिसाब से डिवीजन है सोसाइटी का, ऐसे भगवान ने बताया। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। प्रवीण मामा जी, आप हैं यहाँ पे क्या? आप बोलेंगे? मैं बोलूं? पढ़ो प्रवीण मामा जी। पढ़ू पढ़ू मैं? प्रवीण मामा जी, आप हैं ना? हाँ बड़े, हाँ हाँ मैं आए बोलो, कुछ कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। यदि तो अर्थ तात्पर्य। मैं बोलूं? हेलो, मैं बोलूं? अंशुल जी, मैं बोलूं? बोल लो, आप बोलो। यद 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 छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। अर्जुन को खुद ही प्राप्त हो रहे हैं ना। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की प्रवृत्ति की वर्णना करते हैं कि जब वह कहता है कि इस युद्ध में तो कुछ भी तो लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे, मतलब अज्ञान से उत्पन्न होते। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यास देव जी के पिता पराशर ने कहा है, पराशर ने कहा है कि क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करे। इसीलिए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राजभोग करेगा, यदि युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से दोनों ही तरह के लाभ, युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह का लाभ होगा। ओके, वेरी गुड, थैंक यू माता जी। सो भगवान क्या बोल रहे हैं? हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं। अर्जुन ने क्या क्वेश्चन पूछा था?
मुझे ये युद्ध करके क्या सुख मिलेगा, जब ये मेरे क्या परिजन मर जाएंगे तो मेरे को क्या सुख मिलेगा। और भगवान जी उसका क्या आंसर दे रहे हैं कि वो क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध करने के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं। प्राप्त? क्यों क्यों सुखी हैं? क्योंकि स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। ठीक है। अब फिर इसका बाद में भगवान पहले तो ये दोबारा से यही पॉइंट उठा रहे हैं कि अहिंसा का जो क्षत्रिय है, फॉर एग्जाम्पल रिसेंट टाइम्स में हमने क्या देखा था, जो अशोक थे, सम्राट अशोक, वो बहुत हिंसक थे, उन्होंने सारी दुनिया बहुत अपना राज्य बढ़ा दिया था, लेकिन फिर उसके बाद गौतम बुद्ध के इन्फ्लुएंस में आए वो, और उन्होंने अहिंसा छोड़ दी, हिंसा करना छोड़ दिया। इनफैक्ट अपने राज्य को बचाने के लिए भी छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा ही नहीं। और जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो पता चलता है कि उसके बाद मुसलमानों ने हमला किया, ये सब किया और सब जीत गए, क्योंकि जो क्षत्रिय थे उन्होंने अहिंसा का पाठ अपना लिया। तो प्रभुपाद इसमें और कृष्ण भगवान जी पहले इस चीज की भर्त्सना कर रहे हैं, इसको उपेक्षा कर रहे हैं, और प्रभुपाद भी समझा रहे हैं कि जो पुलिसमैन है, जो क्षत्रिय है, उसके लिए अहिंसा का मतलब है जिन लोगों को दंड मिलना चाहिए उनको दंड देना, वो ही अहिंसा का रास्ता है। और इसमें पराशर मुनि की स्मृति में, जो पराशर स्मृति में पराशर मुनि ने क्या कहा है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणी प्रदंडयन। तो प्रजा की रक्षा के लिए क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, दंड देना चाहिए जो दोषी हैं। निर्जित्य पर सैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालय। तो धर्म का पालन कैसे होगा, कि जो दूसरे लोगों की सेना ने हमला किया है उसकी क्षति करके धर्म का पालन होगा, है ना। तो वर्ण को, अपनी ड्यूटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल टीचर होता है, टीचर की ड्यूटी होती है बच्चे को अच्छे से पढ़ाना समझाना, और अगर बच्चा नहीं कर रहा है, शोर मचा रहा है और सारे बच्चों का भी, तो उसको चांटा मारना उसकी ड्यूटी है। इसी तरह पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी जब वो कुछ गलती करते हैं तो उनको दंड देना आवश्यक है। अगर वो दंड नहीं देंगे उस टाइम पे, तो वो बढ़ता जाएगा, और बड़ा होके वो बच्चा केवल उनके घर के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए भी लाइबिलिटी बन सकता है ना। तो इस तरह कभी कभी अहिंसा करने के लिए हमें थोड़ी सी हिंसा जरूरी जगह पे करनी पड़ती है, यही पॉइंट बताया जा रहा है। और दूसरा ये कि अर्जुन ने कहा था कि मेरे को एंजॉयमेंट नहीं है, तो इसमें वो बोल रहे हैं कि दो ऑप्शंस हैं, या तो वो जीतेगा या तो वो मरेगा। यदि वो शत्रुओं को जीतता है तो राज्य का भोग करेगा, यदि वो युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा। तो दोनों ही इंस्टेंसेस में उसको लाभ होगा, उसको एंजॉयमेंट होगी, है ना। तो इसलिए युद्ध करना उसके लिए जरूरी है। अब इस सेक्शन में आप ये नोट करना कि भगवान हर चीज में बोल रहे लाभ होगा। ये इंफीरियर टाइप की नॉलेज है, लेकिन भगवान क्रम से धीरे 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 ऊपर लेके जा रहे हैं हमारी कॉन्शियसनेस को। ओके ओके। अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। प्रवीण मामा जी। मैं बोल मामा जी शायद बिजी। किंतु यदि सॉरी ये पहले किंतु यदि तुम युद्ध करने के सब धर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे। तात्पर्य, अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसे शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करने करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाश, पाशुपत्रास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था कि एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत आदि अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह उस युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा अपितु उससे यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। थैंक यू मामा आगे जी।
आगे नहीं है, बस इतना ही है, ये श्लोक तो इतना ही है, इसके बाद नेक्स्ट है। ओके, तो अब क्या बोल रहे हैं, किंतु यदि तुम युद्ध करने के साधन को संपन्न नहीं करते तो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। तो इसका कीवर्ड है पाप। अर्जुन ने बोला था कि कुल घात करने के लिए मुझे पाप लगेगा, तो इवन दो वो गलत काम कर रहे हैं लेकिन मेरे को ये युद्ध नहीं करना चाहिए, और इधर भगवान उससे उल्टा बोल रहे हैं। तो भगवान धीरे धीरे अर्जुन ने जो सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए थे ना उनको काट रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, युद्ध ना करने से पाप लगेगा, पहली बात। और दूसरा, तुम अपना यश भी खो दोगे, है ना, लोग तुम्हारी बुराई करेंगे। तो अब इसमें और परपोर्ट में सबसे पहले इतने सारे में श्रील प्रभुपाद ने ये समझाया है कि अर्जुन जो है ना वे कमजोर योद्धा नहीं था, अर्जुन बहुत स्ट्रांग योद्धा था। एक सेकेंड, मैं अर्णा को बनाता हूँ मेक होस्ट। अर्जुन बहुत स्ट्रांग योद्धा था, अर्जुन के पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स थे, अर्जुन ने शिव जी को हराया था, ठीक है, अर्जुन ने शिव जी को हराया था और फिर शिव जी ने खुश होकर पशुपति अस्त्र दिया था। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से भी कुछ ऐसे अस्त्र लिए थे, उन्होंने प्रदान किए थे जिससे वो उनका खुद द्रोणाचार्य का भी वध कर सकता था। राजा इंद्र ने भी उनको काफी सारे अस्त्र दिए थे। तो अर्जुन बहुत स्ट्रांग योद्धा था, अर्जुन को कमजोर नहीं समझा जा सकता किसी तरह से भी। लेकिन भगवान कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम लड़ोगे नहीं ना तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, डरपोक समझेंगे, तुम्हारा अपयश होगा। और पहली चीज, और दूसरी कि नरक जाना पड़ेगा तुम्हें, युद्ध नहीं करोगे। तुम तो सोच रहे हो कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम बड़े दयालु हो, लेकिन उसकी वजह से तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, ये बता रहे हैं, उल्टा हो जाएगा। तो कितना कितना इंपॉर्टेंट है ना ये सारी चीजें जानना, क्योंकि नॉर्मली जब कोई सुनता है कि अर्जुन ने कहा कि मेरे को राज्य नहीं चाहिए, लड़ना बहुत खराब बात है, तो हमको लगता है कि हाँ ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं अर्जुन, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, लड़ना कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। लेकिन भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि तुमको भी नुकसान होगा, समाज का भी नुकसान होगा, तुमको पाप लगेगा इस चीज से, क्योंकि तुम अपना कर्म नहीं कर रहे। और अगर हम कॉमन लैंग्वेज में समझना चाहे तो हम ऐसे समझेंगे ना कि कोई सेना सेना युद्ध हुआ, चाइना ने इंडिया पे हमला किया और इंडिया के सारे सैनिक कह रहे हैं हमें अहिंसा करनी चाहिए, हमें लोगों पे युद्ध नहीं करना, हमें लोगों का नुकसान नहीं करना चाहिए, हमें लोगों को मारना नहीं चाहिए। तो क्या होगा, चाइना के सारे सैनिक हमारे सैनिकों को मार देंगे, निहत्ते हैं, उसके बाद प्रजा को भी मारेंगे और सारा कुछ लूट के ले जाएंगे। तो क्या अल्टीमेटली क्या हुआ, हिंसा हुई, बहुत ज्यादा हिंसा हुई। क्यों हुई, क्योंकि जो लोग युद्ध करने के सक्षम थे, जिनका कर्तव्य था युद्ध करना, जिनके ऊपर जनता डिपेंड कर रही थी, उन्होंने अपना काम नहीं किया, है ना। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर किसी को भी करता है ना शब्दार्थ और तात्पर्य, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लें प्लीज। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभवात्यस्य चाकीर्तिम् मरणादि अतिरिच्यते। प्रीति भाभी आप बोले प्लीज। मैं बोल देता हूँ, नहीं तो पता है। ओके, मैं बोल देता हूँ। सुनीता को बोलो। क्या प्रीति पढ़ रही है या मैं पढ़ूं? सुनीता आप पढ़ दो, नहीं तो फिर पढ़ूं बेटा? सॉरी हाँ। वो म्यूट था, सॉरी म्यूट था वो, अच्छा अच्छा, सॉरी। हरे कृष्णा। हरे लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम युद्ध में मर कर ही श्रेयस्कर हो।
तुम जैसे सम्मान्य व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय यही था कि वे संग्राम से पलायन ना करे, अपितु युद्ध में मरे। इसका मतलब ये कृष्ण जी ने ये कहा अपने धर्म का पालन करो, बट अगर तुम उसमें भी तुम्हारे प्राणों को तुम्हें त्यागना पड़े तो दैट इज इक्विवेलेंट टू योर ड्यूटी। आपने अपनी ड्यूटी का पालन किया। इसमें भगवान हरे जी कृष्ण। एक टेक्निक, थैंक यू। इसमें भगवान जी देखो क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं। इसमें भगवान जी कह रहे हैं तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी बहुत बुरी, ठीक है। लोग ये नहीं समझेंगे कि तुमने बड़े अच्छे बड़ा मतलब दयावश युद्ध नहीं किया, योग समझेंगे कि तुम डर गए हो, और तुम्हारा अपयश होगा जो मृत्यु से भी बढ़कर है। सम्मानित व्यक्ति के लिए जैसे होता है ना, जैसे राजस्थान की फैमिलीज में से उनके घर की बेटी किसी और खानदान में शादी कर ले तो कहते हैं हमारी नाक कट गई, हमारे परिवार की नाक कट गई बुरी तरह से। तो जो सम्मानित लोग हैं उनके लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। तो भगवान जी ये डायलॉग यूज कर रहे हैं इसमें, और भगवान जी कह रहे हैं लोग तुम्हें कायर कहेंगे। और अगर तुम सोच रहे हो कि भाई कोई बात नहीं, लोग जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं तो मैं गलत काम नहीं करता, लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन तुम इतने परेशान हो जाओगे क्योंकि तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए जो जब कोई कायर कहेगा ना तो मृत्यु से भी बुरा है। इससे बेटर तो मर ही जाओ, इससे बेटर तो मर जाओ। तो मरने के लिए तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा ना, तो युद्ध करो। इसलिए ये बोल रहे हैं भगवान जी इसमें। ये वाली कहाँ गया, हाँ ये रहा। भयात् रणात् उपरतम मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। ज्योति आप रीड कर दो प्लीज। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तात्पर्य: भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पिछले श्लोक का ही कंटिन्यूशन हो रहा है, इसमें कुछ डिस्कस करेंगे का नहीं है ज्यादा। अवाच्य वादांच बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दस्तः तव सामर्थ्यं ततः दुःखतरं नु किम्। सुनीता आप प्लीज बोल दें। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तात्पर्य: प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनाय उचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रारंभ में ही भगवान ने अर्जुन को के दया भाव पर आश्चर्य प्रकट किया था। उन्होंने कहा था ना, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न तत्व उपपद्यते। तो उन्होंने कहा था कि कहाँ से आया कि कलमश तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया, है ना। उन्होंने सरप्राइज दिखाया था और उन्होंने कहा था कि ये जो तुम्हारा दया भाव है ये बिल्कुल यूजलेस है। और उन्होंने वो कहा था ना, प्रवदंती पंडिता, कि तुम अपने आप को पंडित समझ रहे हो लेकिन यूजलेस बातें बोल रहे हो। और अब उन्होंने उसको सब्सटैंशिएट किया है अपने सारे उस जो उन्होंने तब बोला था कि जो तुम्हारा सो कॉल्ड दया है ये एकदम यूजलेस है, क्योंकि ये किसी भी तरह से किसी का फायदा नहीं है इसमें। और ये एक एक्सटेंशन है पिछली डिस्कशन की, तो इसमें अब ये लास्ट लोग पढ़ते हैं।
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। पूनम अभी आप रीड कर दें अब प्लीज। हे कुंती पुत्र, यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वो स्वर्गलोक को जाएगा। थैंक यू प्रभु। सो 37th श्लोक लास्ट श्लोक था इस सेक्शन का। जैसे हमने आर्टिफिशियली अपने आप लाइनें लगाई है ना, जैसे आचार्यों ने समझाया इस इन भगवत गीता को समझने और याद रखने के लिए, तो इसमें भगवान जी ने ये नॉलेज दिया कि तुम्हारा फायदा है, लड़ो, यू शुड फाइट, क्योंकि तुम्हारा फायदा हो रहा है। किसी भी सिचुएशन में जीतोगे तब भी फायदा। ठीक है, तो एक तो भगवान ने उसके आंसर किए अर्जुन के क्वेश्चंस, और दूसरा भगवान जी ने क्रम से नॉलेज दिया है। भाई हम में से स्पिरिचुअली जो कम डेवलप लोग हैं उनको भी भगवत गीता सीखने को मिलेगा कि अपना कर्म करना चाहिए, फायदा होता है। ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट द फाइनल नॉलेज। अब देखो अगला श्लोक क्या कह रहा है। अभी तक भगवान ने का फायदा होगा, अब क्या कह रहे हैं भगवान जी, और अब अगले श्लोक में क्या बोलेंगे, देखो समझने की कोशिश करते हैं। सुख दुख समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापम अवाप्स्यसि। मामा जी प्लीज। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य, अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध करने के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि वह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावना मृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो कोई सत्वगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में कहा गया है, इसका अनुवाद वो करूं? हाँ, भागवत में कहा नहीं, गया है, हाँ ये बढ़ो। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर की क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाए। अंशुल जी, मेरा एक क्वेश्चन है, जो पित्र है ना, इस पर थोड़ा एलिब्रेट करना, मतलब पित्र जो है ये क्या, इसके बारे में क्या हम लोग जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं। मेरा तो ये विचार है, पित्र तो होना ही नहीं चाहिए भाई। जब आत्माएं चली गई दूसरी जगह, उन्होंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया, तो पित्र क्या हो गए फिर? नहीं नहीं, होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि नहीं होना चाहिए। हमारे ऊपर ऋण है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, हम इस दुनिया में क्यों आए? क्योंकि हमारे पास कुछ डिजायर्स थी, हम कुछ इच्छाएं थी, हम फेमस होना चाहते हैं, हम कोई पर्टिकुलर चीज करना चाहते हैं, उसके लिए हमें शरीर चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास डिजायर थी। अब जब हम आते हैं इस दुनिया में, तो उसमें कई लोगों का योगदान है, बहुत सारे लोगों का योगदान है। हमको इस काबिल बना पाए कि हम इस काबिल बन पाए कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। तो उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, बहुत सारे ऋण है हमारे पास। ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। मम्मी पापा जो हैं, पितृ जो है ना, हमारे पूर्वज लोग हैं। ठीक है, उनके उनके संरक्षण में हमें एक बॉडी मिला। अगर 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 हम उनका ऋण नहीं लेंगे तो हमें बॉडी नहीं मिलेगा ना। अब जैसे पापा मम्मी है, जैसे पापा मम्मी के सिंपल समझने के लिए, हमारे जो फादर और मदर हैं, वो इतने पेन्स लेके हमें पढ़ाते हैं, हमें खाना देते हैं, हमें बड़ा करते हैं, तो हमारे ऊपर ऋण है उनका। और अगर नहीं, हम जब तक, एक उनका मिनट ऋण अंशुल जी, नहीं सॉरी उतारेंगे सॉरी, तो वो ऋण रह जाएगा हमारे ऊपर। और ऋण कैसे पितर उतारते हैं उनका? मतलब उनकी इच्छा को पूरी करके। तो उनका वंश चलता रहे, तो फिर हमको भी बच्चे करने हैं,
हमको ऐसा सोसाइटी में, ऐसा जब मनु संहिता में भी लिखा हुआ है, और इस तरह से एक सिस्टम है कि जो हमारे को मिला हमको आगे पास करना है, नहीं तो वो ऋण नहीं उतरेगा। ऋषि ऋण कैसे उतरता है? दान पुण्य करके, ऋषियों ने जो शास्त्र लिखे हैं उनको समझ के और उनको आगे पास करके। तो इस तरह से जो ऋण है ना, वो इट इज, वी आर नॉट फ्री इन दिस वर्ल्ड। ये भगवान ने आगे भी बताया है कि भगवान ने एक सर्कल ऑफ लाइफ बनाया हुआ है, उसके अंदर हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर हम ये सोचे कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे को जो मर्जी करना है हम करूंगा, तो एक्चुअली इट इज नॉट करेक्ट। हम जिस भी पोजीशन पे हैं, बहुत सारे लोगों का योगदान है उसमें, तो हमें उसको एक्नॉलेज करना है और उसको, उनको मतलब वी हैव टू डू द नीडफुल टू टेक दैट ऋण ऑफ। ये तो भगवान बता रहे हैं, लेकिन इसमें उससे भी ऊंची चीज बता रहे हैं। इसमें क्या बता रहे हैं? देव ऋषि भूप्त आप्त नृणाम पितृणाम न किंग करो नायम ऋणी राजन। तो कह रहे हैं देव ऋषि तो ऋषि ऋण, भूत आप्त नृणाम यानी कि जितने भी ये लिविंग बींग्स हैं जिन्होंने हमारे लिए हेल्प की है ना, हमारे को इस काबिल बनाने की, पितृणाम जो हमारे पूर्वज हैं। ना किंग करो, किंग करो का मतलब होता है नौकर। ना आई एम ऋणी च राजन, तो ना तो इनका किसी का नौकर, ना हम इनके ऋणी है। कब? कौन नहीं है? सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। तो जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली ना, कृष्ण की, वो इनमें से किसी का भी ऋणी नहीं है। तो वो नॉर्मली आप ये देखेंगे, हम ये देखेंगे कि भगवान के भक्त फिर भी इन सब चीजों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, फिर भी करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं करेंगे ना, फिर भी उनको कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम भगवान के भक्त नहीं है तो हमें लगेगा, हमने इनके ऋण नहीं चुकाए तो हमको इनका पाप 100% लगेगा। हमने पितृ ऋण नहीं चुकाया, हम अपने पितरों को तोषण के लिए वो नहीं करते हैं, जब टाइम आता है तो उसके लिए दान दक्षिणा नहीं करते हैं, उनको भोग लगा के खाना खिलाना होता है वो नहीं खिलाते, तो हमें उसका पाप चढ़ेगा, 100% चढ़ेगा। लेकिन अगर हम भगवान के शुद्ध भक्त हैं तो हमें नहीं चढ़ेगा, और उसका रीजन भगवान ने 18 चैप्टर में दिया है। भगवान ने अर्जुन को, हमने एक्चुअली एसएसआर लेक्चर्स में डिस्कस किया था। श्लोक क्या है? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान एंड में बोल रहे हैं अर्जुन को, सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो, माम एकम शरणम व्रजा, केवल मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से मोक्षयिष्यामि, बचा लूंगा, मा शुचा, मत डरो। तो हमने ये डिस्कस किया था कि धर्म कई हैं हमारे। कोई पूछे कि मेरा क्या धर्म है, हमारे बहुत सारे धर्म है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं अपने पापा मम्मी का बेटा हूँ, ठीक है। तो मेरे को उनके लिए एक धर्म है कि मेरे को उनकी सेवा करनी है। मैं किसी का फादर भी हूँ, तो मेरे को उसके लिए मेरे को पुत्र धर्म भी निभाना है, पिता धर्म भी निभाना है, पति धर्म भी निभाना है। मेरे घर में कोई आएगा तो मेरे को अतिथि धर्म भी निभाना है। फिर जो मेरी ड्यूटी है, मेरा वर्णाश्रम धर्म है, वो भी मेरे को निभाना है। इस तरह बहुत सारे धर्म है। अब क्या प्रॉब्लम होता है, टाइम, उसी टाइम पे अगर दो धर्म आपके पास आए, दो धर्म है जो आपको पूरे करने उसी टाइम में। फॉर एग्जाम्पल कि मैं मान लो मैं राजा हूं, ठीक है, और मेरे बच्चे पे किसी ने हमला कर दिया, और किसी प्रजा में किसी और पे भी हमला कर दिया, और मैं एक ही की रक्षा करता हूँ, एक टाइम पे एक ही की रक्षा कर सकता हूँ तलवार लेके, तो मैं किसकी रक्षा करूं? मैं पिता धर्म का पालन करूं कि राजा धर्म का पालन करूं? कौन सा हायर है इसमें? ये सब समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसको बोलते हैं धर्म संकट। जब आपके पास दो धर्म एक साथ एक टाइम में आ गए, तो कौन सा हायर है? इसकी नॉलेज आपने शास्त्रों से ले रखी है कि नहीं ले रखी? कौन से करेक्ट धर्म, कौन सी, फॉर एग्जाम्पल एक एक बार क्या हुआ था, अम्बरीश महाराज जो कि बहुत राजा थे पूरी दुनिया के, उनके पास दुर्वासा मुनि आए। तब वो एकादशी के व्रत का पालन कर रहे थे, ठीक है। अब एकादशी के व्रत का रखना जितना जरूरी होता है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि जब व्रत खोलना है ना, 10:27 से लेके 10:40 तक आपको व्रत खोलना है, ठीक है। तो उसमें अगर आप नहीं खोलोगे तो आपका व्रत भंग हो गया, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। तो उन्होंने निर्जला व्रत रखा था, और उस टाइम पे खोलने के टाइम से पहले दुर्वासा मुनि आ गए उनके पास, जो कि बहुत गुस्से वाले हैं। दुर्वासा मुनि ने बोला कि मैं अभी नहा कर आता हूँ, और मैं और मेरे शिष्य, और फिर उसके बाद व्यवस्था रखना भोजन की, ठीक है।
अब अतिथि धर्म क्या कहता है कि जब तक आपके अतिथि ने खा के तुष्ट नहीं हो गया तब तक आप एक निवाला भी नहीं खा सकते, पानी की एक बूंद भी नहीं पी सकते हो। लेकिन वो तो नहाने चले गए, लेकिन अब ये जो टाइम था वो निकला जा रहा था, व्रत खोलने का टाइम निकला जा रहा था। अब उन्होंने अपने जो पुरोहित थे उनसे कंसल्ट किया कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपने निर्जला व्रत रखा है तो आप जल की एक बूंद ले लो, उससे आपका व्रत भी खुल जाएगा। लेकिन आपने अतिथि धर्म का उल्लंघन भी नहीं किया क्योंकि आपने कुछ खाया पिया थोड़ी है, एक ही बूंद। तो उन्होंने ऐसे किया, एक बूंद पानी लिया। लेकिन वहां पे इतने बड़े जो तपस्वी हैं दुर्वासा मुनि, वो नदी में स्नान कर रहे थे, उनको पता चल गया अपने योग बल से कि इसने पानी की एक बूंद ली है। तो वो वहां पे गए और उन्होंने गुस्से में कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है, अतिथि धर्म को का पालन नहीं किया, तुमने मेरे भोजन ग्रहण करने से पहले ही खुद ग्रहण कर लिया। और उन्होंने अपनी जटा को तोड़ के एक राक्षस पैदा किया और राक्षस अम्बरीश महाराज को मारने के लिए आया। लेकिन अम्बरीश महाराज भगवान के डिवोटी है ना, और एकादशी का व्रत रखा था जो कि वैष्णव लोग रखते हैं भगवान की खुशी के लिए। उसी टाइम सुदर्शन चक्र आया और सुदर्शन चक्र ने पहले तो उस राक्षस का नाश किया, उसके बाद दुर्वासा मुनि की तरफ बढ़ रहा था और दुर्वासा मुनि तीनों लोकों में भागे। ही रैन एवरीवेयर। वो स्वर्ग में गए, वो शिव जी के पास, पहले ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि सुदर्शन चक्र से मैं आपको नहीं बचा सकता, क्षमा करें। फिर वो शिव जी के पास गए, शिव जी कहते हैं कि मैं सुदर्शन चक्र से आपको नहीं बचा सकता, क्षमा करें। फिर वो विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान का ही है सुदर्शन चक्र, और विष्णु भगवान ने पता है क्या कहा? विष्णु भगवान ने कहा मैं तुम्हें सुदर्शन चक्र से नहीं बचा सकता क्योंकि तुमने जिस वैष्णव के खिलाफ अपराध किया है तुम्हें उसी से माफी मांगनी पड़ेगी, और अगर वो संतुष्ट होंगे तो फिर वैष्णव तुम्हें सुदर्शन चक्र अपने आप छोड़ देगा। तो फिर वो वापस अम्बरीश महाराज के पास गए, उनके पैर पड़े कि मेरे को बचा लो। और अम्बरीश महाराज वैष्णव थे, वो वहीं पे खड़े हुए थे इतने टाइम से, उन्होंने अभी तक कुछ खाया नहीं था, और वो कहते हैं कि महाराज मेरे को क्षमा करें। और फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र से प्रे किया कि आप इनको क्षमा कर दो, इन्होंने मेरे खिलाफ कोई अपराध नहीं किया। तो तब चला गया, सुदर्शन चक्र चला गया। तो कहने का अर्थ ये है कि देर आर लॉट्स ऑफ धर्मास, जो कि हम इंडिविजुअल धर्म क्या है क्या नहीं है हम पढ़ पढ़ के समझ भी नहीं पाएंगे कलयुग की बुद्धि से, और मनु संहिता को समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन थिंग इज, प्रभुपाद ने हमको भगवत गीता समझने का इतना अच्छा तरीका दिया है ना कि सर हम भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त अगर बन पाएंगे तो ये धर्म, ये जो छोटे मोटे धर्म है, ये हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, इससे हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दैट इज वॉट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस, कि जब जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं जैसे होता वो है। सन्यासी बन जाता है कोई बच्चा और वो बच्चे नहीं करता है और वो भगवान में लग जाता है कृष्णा में, तो उसका वो ऋण उतर जाता है। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब बिल्कुल जैसे पितृ ऋण है आपको, बच्चे वो कैसे निकलता है पितृ ऋण? आप पितरों को संतुष्ट करते हो लेकिन उसके अलावा आपको बच्चे पैदा करने होते हैं, ठीक है, शादी करके। लेकिन अगर कोई सन्यासी बन के ब्रह्म ज्ञान लेता है, भगवान का शुद्ध भक्त बनता है और लोगों को पढ़ाता है ये चीज, तो फिर उसको पितृ ऋण ना उतारने का पाप नहीं लगेगा। सो बेसिकली अगर हम सबसे ऊंचे धर्म का पालन करेंगे तो नीचे के धर्म अपने आप ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे। सेम चीज उसमें भी हुई थी जब कृष्ण भगवान, जब दुर्वासा मुनि आए थे तभी प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, जब दुर्योधन ने भेजा था, पांडव वनवास में थे और अक्षय पात्र था उनके पास। तो दुर्वासा मुनि अपने 50,000 या पता नहीं कितने हजार शिष्यों को लेके आए थे और उन्होंने कहा था कि खाना तैयार रखना, और उस समय द्रौपदी माता ने अक्षय पात्र से खाना खा लिया था तो वो अब और प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो फिर वो सोच रहे थे अब क्या होगा, हमें तो शाप मिल जाएगा। फिर उन कृष्ण भगवान को, सबको याद है ना, कृष्ण भगवान को का आह्वान किया था, द्रौपदी माता ने प्रे किया, भगवान आ गए 1 सेकंड में। और फिर भगवान को बताया ये प्रॉब्लम है, तो भगवान कहते हैं अक्षय पात्र लाओ। उसमें देखा उन्होंने एक दाना था चावल का, उन्होंने एक दाना खा लिया और फिर उन्होंने कहा, एक डकार लिया, उन्होंने कहा हाँ मैं तो संतुष्ट हो गया। भगवान संतुष्ट हो गए इसका मतलब दुनिया का हर आदमी संतुष्ट हो गया। तो दुर्वासा मुनि का भी पेट भर गया वहीं के वहीं, और दुर्वासा मुनि शर्म से आए ही नहीं, वो कहते हैं मैं कैसे खाऊंगा, सारे शिष्यों का पेट भर गया तो आए ही नहीं वहां पे, है ना। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ दिस कि जब भगवान को हम संतुष्ट कर सकते हैं तो बाकी कोई भी चीज हमको परेशान कर ही नहीं सकती। कोई भी अगर हमसे गलती से धर्म मिस हो गया फिर भी हमको उसका पाप नहीं चढ़ेगा। डज दैट क्लैरिफाई एनीथिंग मामा जी? हरे कृष्णा।
जीजा जी, आई हैव अ क्वेश्चन। मेरे माइंड में जो था वो था पितृ मीन जो लोग मतलब इस दुनिया में अभी नहीं है, मतलब इट रिलेट्स टू दैट। ये करेक्ट। सही है? पितृ हमारे, देखो पितृ की दो डेफिनेशन है। पितृ जो हमारे पूर्वज हैं, बहुत जो पूर्वज जी है ना, वो तो हाँ उनको पितृ बोला जाता है। और उनको हम श्राद्ध करते हैं ना, जब जब हम हाँ श्राद्ध करते हैं, तो श्राद्ध में हम क्या करते हैं? हम श्राद्ध में उनको फूड ऑफर करते हैं ना, उनके लिए पूजा करते हैं। करेक्ट। हाँ सो सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। इफ वी आर नॉट डूइंग इट, तो हमें उसका पाप चढ़ता है। दैट इज द ईयरली फूड जो हम कहते हैं ना, वो वीक उनका डे होता है, हमारा वीक मंथ बड़ा ही हमारे कंफ्यूजिंग है ये, मतलब जो है पता नहीं अब क्या ठीक है कंफ्यूजिंग? चलो मैं हम आपसे वो करेंगे, हम अलग से बात प्राइवेटली डिस्कस करेंगे, कर लेंगे। फॉलो का डिस्कस नहीं कंफ्यूजिंग करते, सही नहीं बात। है, ये कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं है, हम प्राइवेटली डिस्कस कर लेंगे। हाँ ठीक है ठीक है सॉरी मामा ठीक जी, है मैं जी, इंटरवीन ठीक करती हूँ। मामा जी शायद क्वेश्चन ना पूरा अंशुल ने सुना नहीं है। आप वो पितर वाला बोल के ना वो वहीं की वहीं बंद हो रहा है। तो आई थिंक है। नहीं चलो बाद में या बात करेंगे, मतलब इसके बारे में ना थोड़ा सा ये माइंड में कंफ्यूजन पितर के बारे हाँ, में हम है। अभी प्राइवेटली बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ और ठीक है कोई भी और भी क्वेश्चन था? हाँ, मेरा है जीजा जी क्वेश्चन कि ना धर्म किसका क्या है हमें कैसे पता? अब हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बट समटाइम्स कुछ चीज होती है तो हम कहते हैं या तो हम उसको टॉलरेट कर लेते हैं कि वी डू नॉट हैव टू रिएक्ट, और भी गिव अप कि अच्छा जिसको जैसा करना है कर लो। मतलब एग्जैक्टली हमें करना क्या है? मतलब हमें ये कैसे, वहां तो कृष्ण जी आपका थे धर्म है, देखो आप अर्जुन को बताने के लिए कि हाँ भाई दिस इज द राइट थिंग, ये तुम्हारी ड्यूटी है। अब हमें तो पता ही नहीं चलता लाइफ में कि हमारी क्या ड्यूटी। हम सोचते हैं कि अच्छा चलो अगर ये ऐसा कर रहा है, हो सकता है आर पास्ट कर्मास विल बी लाइक दैट, तभी ये बंदा हमारे साथ ऐसे रिएक्ट कर रहा है, या धर्म का मतलब ऐसा होता है कुछ। ड्यूटी। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, मेरी क्या ड्यूटी है, ठीक है। दो तरह के धर्म है। एक है हमारा, क्योंकि हम आत्मा है तो उसके हिसाब से क्या धर्म है, तो उसके हिसाब से हमारा ये धर्म है कि हम भगवान के नौकर हैं, भगवान के छोटे छोटे बच्चे हैं। हमें भगवान को संतुष्ट करना है। भगवान को कैसे संतुष्ट करेंगे? भगवान का स्मरण करके, भगवान का कीर्तन करके, भगवान का भजन करके, भगवान के बारे में लोगों को बता के। और दूसरा धर्म क्या है? हमारी बॉडी के हिसाब से धर्म है। तो आपको, आपका धर्म है, आपका पत्नी धर्म है, आपका, आपके बच्चे हैं उनका पालन करना, आपके जो माता पिता हैं उनका पालन करना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, ये आपका धर्म है अपने आश्रम के हिसाब से। और अपने वर्ण के हिसाब से, जो आप जॉब करते हो तो वहां पे ठीक से काम करो, ठीक है। बिना बिना अपना फायदा सोचे, ये सोच के कि आप ऐसे ही सोच लो कि मैं भगवान कृष्ण की डिवोटी हूँ, लोग जानते हैं, और मेरे को कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे लोग ये कहें कि भगवान कृष्ण के डिवोटी खराब होते हैं, ठीक है। हमें ऐसा काम करना है कि हम लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर पाए, और बाकी भगवान हमारा खुद का ख्याल रखेंगे। तो ये हमारी ड्यूटी है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इट्स इजी। क्योंकि आप एक्चुअली आप ये पूछ रहे हो कि आप कैसे रिएक्ट करो जब नहीं लोग रिएक्ट भी आपके नहीं, साथ। मतलब जीजा जी एक्चुअली क्या होता है, कई बार कुछ लोग गलत कर रहे होते हैं, तो मतलब अब उनको सुधारना, मतलब वेदर इट्स आवर ड्यूटी और नॉट, इट मतलब डिपेंड अब करता आपने है, तो अगर कहा आप ना कि मैनेजर आप हो। सब लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं, एवरीबडी इज प्लेइंग देयर रोल, तो देखो अब वो मैं बताता हूँ, अगर आप मैनेजर हो, अगर आपकी मैनेजर पोजीशन पे हो, अगर आप मैनेजर पोजीशन पे हो और आपके अंडर जो तीन चार लोग हैं वो गलत कर रहे हैं, तो आपका रोल है उनको सुधारना या उनको नौकरी से निकालना। लेकिन अगर आप मैनेजर पोजीशन पे नहीं हो और आपको पता है कि ये बंदा गलत कर रहा है, ये बंदा गलत कर रहा है, तो उनके खिलाफ, उनके लिए आपका कोई रोल नहीं है उस ड्यूटी में। दैट इज नॉट योर अच्छा कर्तव्य, ठीक है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, ठीक है, और हम्म, मैं एक पर्टिकुलर काम करता हूँ, तो मेरा कोई हम्म। धर्म नहीं है कि मैं उसको जाके बचाऊं। लेकिन अगर मैं पुलिस में हूं तो मेरा धर्म है कि मैं उसको जाके बचाऊं। बट जीजा जी उसमें मानवता का धर्म तो होगा कि हमें उन्हें उसे बचाना है, कि मतलब देखो, अच्छा फॉर एग्जाम्पल मानवता का धर्म है, लेकिन बहुत सारे इस तरह से धर्म है। लेकिन हाँ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हो, आपके बच्चे हैं साथ में, और कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, और आप सोच रहे हो कि अरे मैं जाऊंगी तो मेरे बच्चों का भी कुछ हानि हो जाएगी, तो उसमें आप सही धर्म कर रहे हो अपने बच्चों को बचा के। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि यही तो बात है ना, यही तो सीखना है हमें कि इस दुनिया में करोड़ों धर्म है, उनका सबका पालन हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें भगवान की शरण में जाना है, और हमें ये समझना है कि हम इस दुनिया में इसलिए आए क्योंकि हमारा डिजायर था। वो डिजायर हमें भगवान की सेवा में करना है, ताकि हम इस दुनिया से जा सके। क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, मैं उसको सुधार नहीं सकता। हाँ। यस बी 100% क्लियर कि इस दुनिया में जो सब कुछ गलत हो रहा है उसको हम नहीं सुधार सकते। हम केवल अपने आप को सुधार के इस दुनिया से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है।
और हाँ, दूसरे लोगों को बता सकते हैं ये चीज, ताकि वो भी अपने आप को सुधारे। हम किसी को नहीं सुधार सकते, अपने आप को ही सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। दैट्स इट। हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। समटाइम भाभी हमें ना नेचर में नहीं पड़ना चाहिए, जैसे कि शेर है, एक बकरी को खा रहा है। अब आप बकरी को बचाने जाओगे, लेकिन एक तरह से ये देखो ना कि शेर का धर्म है खाना, अब वो क्या खाएगा। लेकिन अगर हम इंटरवीन करेंगे तो वो नेचर से इंटरवीन हो गया। राइट। चलो एनीवे, कभी कभी डिस्कशन इधर उधर जाती है, बट और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर ग्रुप में डाल दीजिए। हम यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि अब हमारा ये सेक्शन खत्म हो गया आज, कर्म कांड वाला। और यहाँ से ये फोर्थ सेक्शन शुरू भी हो गया, सुख दुख समय कृत्वा। क्योंकि इसमें भगवान ने देखो अभी तक ये बोला था ना, ये फायदा है तुम्हारा, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, लेकिन इधर क्या बोल रहे हैं, लाभ अलाभ हो, जय अजय हो। कह रहे हैं कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा फायदा होगा कि नहीं होगा, तुम युद्ध करना क्योंकि तुम्हारा कर्म है इसलिए लड़ो। तो अभी भगवान ने अपना टोन चेंज कर दिया। अभी तक बोल रहे थे ये फायदा होगा इसलिए लड़ो, ये फायदा होगा इसलिए लड़ो, अब कह रहे हैं फायदे की बात ही सोचो मत, तुम्हारा काम है इसलिए लड़ो। तो अब ये निष्काम कर्म के बारे में बताएंगे भगवान जी, और दिस इज कॉल्ड कर्मयोग। हम अगली बार डिस्कस करेंगे, बट निष्काम कर्म का होता है कि हम किसी कामना से नहीं अपना कर्म करें कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा ड्यूटी है। और जब इसको और डिटेल में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि हम ऐसे करें लंबे टाइम तक, अनलेस हम भगवान को मानते हैं, भगवान के भक्त हैं, और भगवान की खुशी के लिए जब करते हैं ना, भगवान की खुशी के लिए, तब वो लंबे टाइम तक सस्टेनेबल होता है, और उसको बोलते हैं कर्मयोग। निष्काम कर्म योग, कर्म योग, ये सारे, बुद्धि योग, ये सारे ना टर्म्स बहुत सिमिलर हैं, सेम चीज को बोलते हैं। और इसका मेन थीम क्या है कि हम जो भी काम कर रहे हैं अपनी ड्यूटी समझ के भगवान की खुशी के लिए करेंगे, और ये सोच के करेंगे कि हमें तो ये काम करना है क्योंकि हमारी ड्यूटी है, इसका फल जो भी मिलेगा वो भगवान देंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे खत्म करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।